बहनों, मैं आप लोगों के समक्ष अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। उसमें जो त्रुटियाँ हैं आप बहुत बारीसा जानकर क्षमा करना। मेरा नाम प्रज्ञा है और मैं आज इस मंच पर गणतंत्र दिवस के हेतु अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। सर्वप्रथम, जीते किसी ने देश तो क्या, जीते हैं किसी ने देश तो हमने भी दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक नर में है, नारी में अभी तक सीता है। जहाँ राम अभी तक नर में है, नारी में अभी तक सीता है। ऐसे पावन लोगों को मैं नित नित सिर झुकाती हूँ। भारत की रहने वाली हूँ, भारत की बात बताती हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ स्केच के प्रोफेसर डॉक्टर गिन्सबर्ग ने 1789 के बाद के संविधानों को अध्ययन किया और उनमें 190 संविधानों का अध्ययन करने के बाद उन्हें पता चला कि उन सभी संविधानों का औसत मात्र 17 वर्ष था। किंतु भारत का संविधान प्रतिनिधित्व और मानवीय उत्कृष्टों का अध्ययन करते हुए 77 वर्षों के साथ दृढ़ता के साथ विद्यमान रहा। जरा सोचिए, यदि संविधान न होता तो शायद आज हम कहीं डूबते नौका में तूफान ले रहे होते, अन्य राज्य भारत का अनुमान ले रहे होते। और मैं बताते चलूं आप लोगों को कि महोदय संप्रभुता और साम्राज्यवाद के साथ वसुधैव कुटुंबकम का नारा आगे बढ़ाते हुए तथा भारत का संप्रभुता और साम्राज्यवाद में हर गली, हर जगह, हर कर्म, हर दिन, हर समय अब्दुल कलाम से लेकर प्रतिभा पाटिल मिल सकती हैं। और दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ, यूनान कहाँ, घर घर में वह दीप जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ। दीप बुझे पश्चिमी गगन में व्यापक हुआ तत्काल चीर कर नभ की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। जय जय भारत माता के कर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जिनके मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। और मैं बताते चलूं कि देश जल रहा आग लगी, मेरा देश जल रहा आग लगी है सीने में, भूखमरा सा व्याप्त हुआ है खून गरीब का पीने में। राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं, मैं बताती हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई। महोदय 1947 से 2047 तक का सफर आसान नहीं था। मैं आपको बताते चलूं कि बिना संविधान के ये समय असंभव था। और यदि भारत में संविधान ना होता तो आज हम जहाँ पहुँचे वहाँ पर शायद ना पहुँच पाते। और हमने वसुधैव कुटुंबकम को अपनाया, सबको गले लगाया। और भारत की भूमि ने देखा है न्याय सदा इतिहासों में, भारत की भूमि ने देखा है न्याय सदा इतिहासों में, भारत की भूमि ने देखा है प्रेम गुजरती सांसों में, भारत की भूमि ने देखा है प्रेम गुजरती सांसों में। भारत आने वाले भारत का ही रह जाता है, भारत आने वाले भारत का ही रह जाता है। सबको गले लगा ले ऐसी प्यारी भारत माता है, सबको गले लगा ले ऐसी प्यारी भारत माता है। महोदय, संविधान हमें अपने न्याय, संविधान कहता है उठो जागो अपने हक के लिए लड़ो। उसने हमें न्याय दी, स्वतंत्रता दिया, समानता दी और कहता है कि तुम खुद के लिए करो। महोदय, जब मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में सोचती हूँ तो अटल बिहारी वाजपेयी जी मेरे हृदय को खोल देते हैं कि आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास बढ़ा लूं मैं। आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास बढ़ा लूं मैं। आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास बढ़ा लूं मैं। थोड़े दिन की मजबूरी है, कैसे मूड उठा लूं मैं। थोड़े दिन की मजबूरी है, कैसे मैं बात मना लूं मैं। बस कुछ दिन की मजबूरी है, खंडित भारत को अपना खंड बनाएंगे। गिलगित से लेके गारो पर्वत तक आजादी दिवस मनाएंगे। महोदय, मैं बता दूं उस दौर को जब खुद ही राम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चोभा फंदा और जिसे कुर्बान किया, आकाश में जिसके सुबह से निकले लश्कर हिंद बनाया था। फतेह सिंह और जौहर ने फतेह से टकराया था। संघर्षों में बुनियाद बनी जो आजादी की बोल थी, सुलग रही थी गर्म नाल में शेखर के पिस्तौल की, खिल रही थी रोम रोम में अशफाकुल्लाह खान की, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान की। और जब अंग्रेजों ने, शायद आपको पता हो, जब अंग्रेजों ने एक जेल में बंद बुड्ढे शायर से कहा था कि दमदमी में दम नहीं है खैर मांगो जान की, यह सफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। तब एक बूढ़े शायर ने कहा कि आप कहते हैं दमदमी में दम नहीं है खैर मांगो जान की, आप सफर। तो उन्होंने आंसर दिया कि गाजियों में पूर है कि जब तरक्की मांगे तख्ते लंदन तक चलेगी टेक हिंदुस्तान की, तख्ते लंदन तक चलेगी टेक हिंदुस्तान की।
शोध करना खूनों से उस गुलाम धरा को अपने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया है। लोग पूछते हैं हिंदुस्तान किसे कहते हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि राम सिंह शेर खान कहते हैं, दो जिस्म एक जान कहते हैं, और हम सब जो है मिलकर के बैठे हैं बस इसे ही हिंदुस्तान कहते हैं। और ये हिंदुस्तान हमारा रावण नहीं हम पल्ले देंगे साधुओं के भेष में।